हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो देखिए, मैं वीडियो लेकर आई हूं कि दत्तात्रेय जयंती कब मनाई जाती है और दत्तात्रेय जी की कथा क्या है। दत्तात्रेय जो भगवान हैं उनकी कथा क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, दत्तात्रेय जयंती जो मनाई जाती है वो मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के 3 सिर व 6 भुजाएं थी। ये त्रिदेव के अंश माने जाते हैं, यानी भगवान नारायण और भोलेनाथ और ब्रह्मा जी के ही अंश माने जाते हैं। दत्तात्रेय अपनी बहुज्ञता के कारण पौराणिक इतिहास में विख्यात हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। अब चलिए वीडियो कथा सुनाती हूँ। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि भगवान शिव, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग लोक गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से न हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नियों पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के समान पतिव्रता धर्म वाली, शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। आप तीनों देवियां भी पतिव्रत धर्म पालन में पीछे नहीं हैं। यह सुनकर उनसे पीछे हैं। यह सुनकर उनके अहम को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनुसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनुसुईया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके आए तो अनुसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओगी। अनुसुईया के तन बदन में आग लग गई, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों को की चाल समझ गई। अनुसुईया ने अत्रि ऋषि के चरण रोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। इससे त्रिदेव छोटे छोटे बालक के रूप में बदल गए। तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक अनुसुईया ने भोजन कराया तथा पालने पर अलग अलग उन्हें झुलाने लगी। काफी समय बीत जाने पर भी जब त्रिदेव नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी। त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची और सती अनुसुईया से त्रिदेव के बारे में जानकारी करने लगी। अनुसुईया ने पालनों की ओर इंगित करके कहा कि तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं, अपने अपने देव को पहचान लो। परंतु तीनों के चेहरे एक से होने के कारण वे पहचान न सकी। लक्ष्मी जी ने बहुत चालाकी से विष्णु जी को पालने से उठाया तो वे शिव जी निकले। उस पर उनको बड़ा उपहास सहना पड़ा। तीनों देवियों ने अनुनय विनय करने पर अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना ही होगा। इस पर त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। अनुसुईया के पुनः पति चरण रोदक से त्रिदेवों को पूर्ववत कर दिया। तो बोलिए भगवान दत्तात्रेय जी की जय। तो भक्तों, ये थी मेरे द्वारा सुनाई गई दत्तात्रेय भगवान की कथा, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। और देखिए, दत्तात्रेय भगवान जी की पूजा आराधना गुजरात, महाराष्ट्र में मतलब मुख्य रूप से की जाती है। तो ये थी मेरे द्वारा सुनाई गई कथा। आप लोगों को कैसी लगी, और अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में दत्तात्रेय भगवान की जय जरूर लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे।